पीछे दिख रहा है ये है आमेर फोर्ट और आज के ब्लॉग में हम आपको यही दिखाएंगे। तो यहाँ से किले के लिए ऊपर जाते हैं, हमने गाड़ी पार्किंग में रखी है। अभी हम हैं टनल के अंदर, तो यहाँ पे एक सुरंग है, कहते हैं ये सुरंग जयगढ़ तक जाती है। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे आमेर फोर्ट। तो ये पीछे जो दिख रहा है ये आमेर फोर्ट है और ये राजा मान सिंह ने बनाया था और उसके बाद इसमें जो एडिशंस हुए थे, जो भी काम हुआ था वो सवाई जय सिंह ने करा था। तो आज आपको दिखाते हैं आमेर फोर्ट। तो आज के ब्लॉग में हम आपको जैसे आमेर फोर्ट दिखा रहे हैं। तो आमेर फोर्ट है राजा मान सिंह ने बनाया था और इसके बाद जो इसमें एडिशन हुए वो सवाई जय सिंह ने करे थे। तो आमेर फोर्ट जो है बहुत ही सुंदर फोर्ट है। तो अगर आपको कभी मौका मिलता है तो इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस ज़रूर जाना चाहिए। तो इससे आपका जो इंडिया के जो आर्किटेक्चरल वर्क है उसके बारे में जो थिंकिंग है वो काफ़ी अच्छी डेवलप होती है और आपको पता चलता है कि पहले किस तरह की इंजीनियरिंग थी और किस तरह से काम होता था। और जब आप डिज़ाइंस देखोगे बहुत ही बारीक डिज़ाइन है, चाहे आप रूफ पे देखो डिज़ाइन या पिलर्स पे डिज़ाइन देखोगे तो उससे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी देश का जो आर्किटेक्चरल वर्क है वो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि कई बार हम विक्टोरियन आर्किटेक्चर या फ्रेंच आर्किटेक्चर का जो काम होता है वो देखते हैं तो लगता है कि वो बहुत अच्छा है, पर जो हमारा वैदिक आर्किटेक्चरल वर्क है वो बहुत ही एडवांस था और बहुत ही बढ़िया था। तो इस तरह की प्लेसेस में जाके आपको वो जो थिंकिंग है डेवलप होगी और बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो आमेर फोर्ट दिखाएंगे हम आपको कैसा कैसा है और वहाँ किस तरह की पूरा डिज़ाइनिंग करी हुई है वो दिखाएंगे। तो वीडियो में थोड़ा दिखता रहेगा डिटेलिंग कैसी कैसी है, क्योंकि मेन पर्पस वही होता है वहाँ जाने का कि आप वहाँ के आर्किटेक्चरल वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा एडमायर कर सको। तो आज के ब्लॉग में वही दिखाएंगे। पीछे दिख रहा है ये है आमेर फोर्ट और आज के ब्लॉग में हम आपको यही दिखाएंगे। और ये जयपुर सिटी से 11 किलोमीटर दूर है, तो दिखाते हैं। तो यहाँ से हमें ऊपर जाना है। तो ये ऊपर जाने के लिए है किले में रास्ता बजा रहे हैं। तो यहाँ से किले के लिए ऊपर जाते हैं, हमने गाड़ी पार्किंग में रखी है, चलते हैं। अभी हमने यहाँ से छाछ पी ली है, अब हम जाएंगे ऊपर। कहाँ? अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे देवी का मंदिर है, शीला देवी का मंदिर है, वो दिखाएंगे अभी। तो ये वाला सामने देवी मंदिर है, उसमें जाएंगे हम अभी। आमेर का किला भारत के सबसे प्राचीनतम किलों में से एक है और किले के अंदर देवी शीला माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें नवरात्रि के टाइम बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आमेर फोर्ट की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है और ये पारंपरिक हिंदू और राजपूताना शैली में बना हुआ है। इसको बनाने के लिए संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। आमेर का किला 4 भागों में विभाजित है, जिसका प्रत्येक भाग अपने अलग प्रवेश द्वार और आंगन से सजा हुआ है। इस किले के मुख्य द्वार को सूरज पोल या सूर्य द्वार कहा जाता है, जो आपको मुख्य प्रांगण की ओर ले जाता है। अब हम पहुंच गए हैं दीवाने आम में। ये दीवाने आम है, दिखाते हैं आपको इसके बारे में। तो ये डिटेल्स लिखी हुई है दीवाने आम के बारे में। यहाँ से अब हम जाएंगे उस तरफ, तो बहुत ही सुंदर गेट बना हुआ है। तो ये है दीवाने आम। जैसे अगर आपने आगरा फोर्ट देखा होगा तो वहाँ पे भी थे और यहाँ पे भी है इस तरीके का। ये है दीवाने आम। तो दीवाने आम एक ऐसी जगह होती थी, एक ऐसा हॉल जहाँ पे राजा अपनी प्रजा से और सभासदों और अधिकारी वर्ग के लोगों से मिलते थे और बातचीत होती थी। और कोई भी मुद्दा अगर सुलझाना है या कुछ निर्णय लेना है तो यहाँ पे
लिया जाता था। तो अगर आप कोई भी किला विज़िट करोगे तो वहाँ पे इस तरह का एक हॉल होता है जहाँ पे सभा की जाती है। उसको या तो दीवाने आम कहते हैं या किसी और नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पे रेड स्टोन का यूज़ करा हुआ है और ये वाले जो पिलर्स हैं ये मार्बल का यूज़ कर रखा है इसमें, और बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइन है। वहाँ पे फिनिशिंग देखेंगे तो इतनी सुंदर है। और ये वाला रेड स्टोन का है जो ये भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना रखा है। तो ये जो हॉल होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। ये चारों तरफ से ओपन होते हैं और इसमें सिमेट्रिकल पिलर्स का यूज़ किया जाता है जो बहुत ही सुंदर होते हैं। और इस वाले जो हॉल में है ऊपर पिलर्स पे डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनाया गया है और 2 तरह के पत्थरों का यूज़ किया गया है। एक तो मार्बल है संगमरमर और दूसरा है रेड स्टोन। अभी हम आमेर फोर्ट में हैं, तो अभी ये जो पीछे का है इधर से हम एंट्री जाएंगे अंदर और सामने दीवाने खास है वो दिखाते हैं आप सबको। तो ये है दीवाने आम। आज बहुत लोग आ रखे हैं, संडे है आज। तो सर्दियों के मौसम में बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, इंडिया के और फॉरेन के, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और आज संडे भी है तो आज इतनी भीड़ दिखती है। वर्किंग डेज़ में थोड़ा कम भीड़ दिखती है। डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। ये वैदिक आर्किटेक्चरल वर्क है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि किले का नाम आमेर भगवान शिव के नाम अंबिकेश्वर पर रखा गया है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि आमेर किले का नाम माँ दुर्गा के नाम अम्बा से लिया गया है। और ये है गार्डन। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है शीश महल, और शीश महल के सामने ये है बाग। तो पहले इसी तरह से होता था। और ये जो बीच में है ये फाउंटेन है। अगर इस डिज़ाइन को मैं ऊपर से दिखाऊंगी तो बहुत ही ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है ये, पर ऊपर से नहीं दिखा सकते ना। तो इसके बीच के जो पार्टीशन है वो बहुत ज्योमेट्रिकल होते हैं। तो अभी स्कूल टूर भी आ रखा है, यहाँ पे बच्चे आ रखे हैं, तो बच्चों को ये दिखाना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा इतिहास किस तरह का है और पुरानी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं, और बहुत ही उनका दिमाग खुलेगा इसे देख के। और ये स्पॉट है, यहाँ पे सब पिक्चर्स ले रहे हैं। आप लोग जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे बैठ के वो देखते होंगे। और ये शीश महल से यहाँ पे ये फाउंटेन का एरिया है और फिर यहाँ से ये गार्डन दिखता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं शीश महल और उसके सामने जो बाग है बहुत ही सुंदर, वो दिखाएंगे। उसका डिज़ाइन जो है पूरा ज्योमेट्रिकल है, वो आपको दिखाते हैं। और ये है शीश महल। तो ये जो पहले ये जो शीशे लगे हुए हैं, पहले के टाइम में तो कहते हैं ज्वेल्स वगैरह लगे हुए थे, पर अब शीशे लगा रखे हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। शीश महल तो यहाँ का सबसे सुंदर है अट्रैक्शन। ये है शीश महल और ये आमेर फोर्ट के मेन अट्रैक्शंस में से एक है। तो जब आप आमेर का किला एंटर करते हो तो वहाँ बड़े बड़े दरवाजे हैं, उनके ऊपर आपको पेंटिंग के फॉर्म में डिज़ाइन दिखाई देता है। पर जब हम शीश महल एंटर करते हैं तो यहाँ पे डिज़ाइंस जो हैं उसके ऊपर छोटे छोटे शीशों का उपयोग किया गया है। तो जितना भी पूरा डिज़ाइन है पेंटिंग की तरह उसके ऊपर शीशों का उन्होंने उपयोग किया है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो शीश महल में अगर आप एक मोमबत्ती जला दो तो उससे पूरा जो शीश महल है वो रोशन हो जाता है, तो ये पूरा हॉल चमकने लगता है। तो इसका थोड़ा सा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं और अंदर की साइड भी इसमें एक चैम्बर बना हुआ है, उसमें भी पूरे शीशे लगे हुए हैं। तो शीश महल के अंदर जो पूरा डिज़ाइन बनाया गया है, जो फूल पत्तियों का डिज़ाइन है और जो रूफ़ पे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बना हुआ है, वो छोटे छोटे शीशों के पीसेस की हेल्प से बनाया गया है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये है यहाँ का शीश महल। कैसा लग रहा है शीश महल? से अंदर अंदर जा रहे हैं, ये भी है सीढ़ियों का रास्ता। तो है ये पुराने ज़माने का टॉयलेट है और यहाँ पे पानी भी है। तो ये उस टाइम में भी अच्छी थिंकिंग के साथ बनाया गया है। इधर से जा रहे हैं, यहाँ भी सीढ़ियाँ हैं ऊपर।
और इसके पत्थर बिल्कुल हमारे पहाड़ों की तरह आपको लगेगा ये सेटअप देखने में पत्थरों का। पानी कैसे आता था ये उसके लिए है, पानी को ऊपर लिफ्ट करने की प्रणाली है पूरी। और ये उसका धागा है ऊपर से जो रस्सी जाती है और उसको, और अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और यहाँ इस तरह की सीढ़ियाँ भी है ऊपर जाने के लिए। काफ़ी खड़ी सीढ़ी है ना ये, कुछ नहीं है वहाँ। तो यहाँ पे ऐसे है ऊपर जाने के लिए। तो इस तरह के काफ़ी छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए हैं यहाँ पे। इससे हमें नीचे जाना है। ये वो वेंटिलेशन का था, वो जो टॉयलेट बना हुआ है उससे। पैलेस ऑफ राजा मान सिंह है ये। 25 साल लगे उसे बनने में अभी तक। इतना बढ़िया है। हाँ मुझे भी। और यहाँ पहले के ज़माने में तुलसी का पौधा लगाते थे, तो आज भी लगा रखा है तुलसी का पौधा यहाँ पे। इस तरीके के पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम आए, अब यहाँ जा रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर बना रखा है। पूरी गैलरी है, कितनी बारीक और इतनी बढ़िया गैलरी। और यहाँ से पूरा महल दिख रहा है। तो यहाँ पे ये गैलरीज बनी हुई है, ये वाली। इस तरह से देखते हैं क्या है वहाँ। तो यहाँ पे नीचे कमरे हैं, उसके नीचे टॉयलेट भी बना हुआ है, जो भी हमने आपको दिखाया था। जाली है। और फिर यहाँ से हमें बाहर का दिखेगा वो वाला रूम जो है वो एंट्री का रूम लग रहा है। ये वाला रूम जो है बेडरूम लग रहा है, क्योंकि इसमें कह रहे थे रूम्स हैं। और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और यहाँ झरोखे भी बने हुए हैं सामान रखने के लिए कुछ। और फिर यहाँ जो है बैठने के लिए रूम है। अभी हम नोएडा में थे तो हमें नीला आसमान नहीं दिख रहा था। और हमें नीला आसमान दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं जयपुर आगे। अब वो ऊपर की बाउंड्री ये भी है यहाँ से देखने के लिए, किले की सुरक्षा के लिए। और यहाँ है ये मानसिंह महल लिखा हुआ है यहाँ, और ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो अभी हम हैं आमेर फ़ोर्ट में। तो आमेर फ़ोर्ट बहुत ही सुंदर है। अगर आप कभी जयपुर आते हो तो जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये अरावली जो पर्वत है उस पर है, और बहुत ही सुंदर फोर्ट है। तो ज़रूर आइएगा इस फोर्ट पे, आमेर का किला। तो अगर जैसे आप गौर करोगे तो यहाँ पे जिस तरह से पत्थर लगे हुए हैं, तो हमारे पहाड़ों में भी ऐसे ही होते हैं। और ये जिस तरह से ये बाउंड्री है, तो ऐसे जैसे हमारे यहाँ के मंदिर हैं उनमें भी इस तरह का डिज़ाइन होता है। और ऐसे अगर कभी आप गुम्बद देखोगे तो इस तरह का पैटर्न होता है। ये देख के तो बिल्कुल गाँव की सीढ़ियों की याद आ रही है। इस तरह का जैसे हम लोगों का आंगन होता है। तो पहाड़ का और राजस्थान का काफ़ी मैचिंग है कुछ चीज़ों में। हमारे यहाँ भी इस तरह के छज्जे होते हैं और उन पे कंगूरी सी लगी रहती है। पत्थर के छज्जे होते हैं पहाड़ों में। और इस तरह के जैसे आप हमारे यहाँ के मंदिर देखोगे तो उनमें भी इस तरह का डिज़ाइन होता है पिलर्स का। यहाँ से एंटर करेंगे।
ये जो पिलर्स हैं ये बिल्कुल सिमेट्रिकल लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आगरा फोर्ट घूमोगे तो उसमें भी बहुत ही अच्छे हैं ऐसे। फोर्ट के अंदर कैफ़े कॉफ़ी डे भी है, आपको कैफ़े कॉफ़ी डे में जाना हो तो वो भी है। और यहाँ ऐसा है, हाँ, और यहाँ पेंटिंग बहुत ही सुंदर है। यहाँ से बाहर का है व्यू। तो ये किले का बाहर है, ये पूरी बाउंड्री जो है यहाँ पे सैनिक लगे रहते थे और ये किले को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी जो इनका मिलिट्री बेस है वो है जयगढ़ में। हाँ, अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे कठपुतली वाला डांस अगर कोई देखना चाहे तो वो कराते हैं। और यहाँ से एग्ज़िट है। तो पहले इतने दरवाजे होते थे, जब लड़ाई होती थी तो ये सब बंद हो जाते थे। यहाँ पे है कढ़ाई, म्यूज़ियम, गैलरी एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट। तो ये अब हम जाएंगे सुरंग में। तो ये सुरंग कहते हैं जयगढ़ तक जाती है, पर पूरा नहीं खोल रखा होगा, थोड़ा सा दिखा रखा है। अरे नंदी जी, तो यहाँ पे एक चैम्बर बना हुआ है। वही तो सोचने वाली बात है ना, कैसे बनाया होगा। यहाँ तो मैं कभी नहीं आई इतने सालों में, इतने साल में जयपुर रही। तो ये टनल है और कहते हैं ये जयगढ़ तक जाती है। तो ये क्या बोलते हैं, एस्केप के लिए अच्छा रास्ता है ना। वेंटिलेशन के लिए हाँ, और ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे सच में हवा अच्छी आ रही है ना। हाँ भी सही है। हाँ, तो ये आगे तक है। थक गई मैं तो। और अब हम वापस नीचे जाएंगे। तो ये रास्ते हैं। अभी हम हैं टनल के अंदर। तो यहाँ पे एक सुरंग है, कहते हैं ये सुरंग जयगढ़ तक जाती है, पर देखते हैं वहाँ तक तो नहीं जाएगी। पर तो ये कढ़ाई है जिसमें खाना बनता था, और एक कढ़ाई ये है। तो यहाँ पे दो कढ़ाई भी है। नटराज जी की मूर्ति। तो अभी हमने देख ही लिया है पूरा महल। तो जितना भी ओपन था वो एरिया हमने देख लिया है। शीश महल और मानसिंह महल, और भी हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। यहाँ पे आने आम का टांका मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्राफ्ट शॉप का है। त्रिपोलिया दरवाजा डांस इस तरीके से होता है। आगे से दिखाते, देखो देखो आगे से और यहाँ से एंट्री हुई थी फोर्ट में जाने की। ये सीढ़ियाँ हैं जो यहाँ से, और पूरा घूमने के बाद यहाँ से एग्ज़िट है। तो अब हमने पूरा आमेर फोर्ट घूम लिया है। तो जहाँ से हम देवी के मंदिर गए थे, वहाँ जो मैं देवी का मंदिर दिखा रही थी उसके बगल से फोर्ट में एंटर होने का रास्ता था उस साइड, और उसी के बगल से फोर्ट से निकलने का रास्ता भी था। तो अब हम चलते हैं। तोप के पास फ़ोटो चाहिए। ये तोप है। आज के ब्लॉग में हमने आपको दिखाया आमेर फोर्ट। अब कल हम आपको कुछ दिखते हैं, कोई नई जगह दिखाएंगे। तो कैसा लगा आपको आमेर फोर्ट? अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा। हाँ, तो बहुत ही सुंदर फोर्ट बना रखा है। आज के ब्लॉग में इतना ही। बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे। और ये वाली जीप यहाँ दिखती है बहुत।
अब हम जयपुर सिटी में पहुंच गए हैं। ये है माणक चौक। ये है रावत मिष्ठान भंडार, बहुत ही फेमस है जयपुर का। यहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है। और ये है कांजी स्वीट्स, ये भी बहुत फेमस है। जयपुर का रेलवे स्टेशन।